एक लड़का जो मंदिर के सामने पकौड़े बेचता था। क्या लगता है वो आगे चल के कितना अमीर बन सकता था? चाहे एक छोटा रेस्टोरेंट खोल ले, 2 मंजिल मकान बना ले, इससे ज्यादा क्या ही कर सकता था। दोस्तों यही सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन आगे चल के यही लड़का भारत का सबसे अमीर इंसान बना। नाम है धीरू भाई अंबानी। एक पकौड़े बेचने वाले लड़के ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। आज के इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये आपकी लाइफ बदल सकती है। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1932 से। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक गरीब फैमिली में जन्म हुआ धीरज लाल हीरालाल अंबानी का। पिताजी स्कूल टीचर थे, 5 बच्चे थे। सैलरी से घर चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। धीरू भाई को पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, आप पढ़ाई नहीं कुछ काम करेंगे। पिताजी नाराज हुए, बेटे की जिद के सामने हार मान ली। एक दिन काम की तलाश में ढूंढते ढूंढते गाँव के पास एक मंदिर में गए। उस मंदिर में फरवरी में बहुत भीड़ लगती थी। धीरू भाई ने सोचा जब इतने सारे लोग आएंगे, लोगों को भूख तो लगेगी। धीरू भाई ने अपना गुल्लक तोड़ा, उस पैसे से ठेला खरीदा और पकौड़े बेचने लगे। शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन भीड़ खत्म होते ही कमाई रुक गई। उन्होंने ठेला बेचा, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिए। फिर उन्हें पता चला यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा बनता है। 1950 में सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरू भाई यमन चले गए। उनको एक पेट्रोल पंप में काम मिला। सैलरी थी कुछ रुपए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने कमाल कर दिया। अपने दिमाग से पेट्रोल पंप का प्रॉफिट इतना बढ़ा दिया कि उसी पेट्रोल पंप के वो मैनेजर बन गए। धीरू भाई को चाय बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने सस्ती चाय पीने की जगह महंगी होटल में चाय पीने लगे ताकि वो अमीर लोगों की बातें सुन सकें। लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसी बात सुन ली जो उनकी पूरी किस्मत बदल देने वाली थी। यमन में चांदी के सिक्के चलते थे, उस सिक्के की वैल्यू से ज्यादा उसकी चांदी की वैल्यू थी। और ये बात धीरू भाई अंबानी ने सुन ली। उन्होंने सिक्के पिघलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मार्केट में सिक्कों की कमी हो गई और 1958 में धीरू भाई भारत वापस आ चुके थे। वापस आके उन्होंने शादी करी। फिर वो मुंबई पहुंचे सिर्फ 15,000 रुपए लेकर। लेकिन पता चला यहाँ पर व्यापारियों की एक यूनियन थी जो किसी नए को एंट्री नहीं देती थी। मुश्किल से एंट्री मिली। फिर पता चला फैक्ट्री वाले महंगा बेच रहे थे सामान और जो खरीदार थे वो सस्ता खरीद रहे थे। नुकसान व्यापारियों को हो रहा था। धीरू भाई ने यूनियन के सदस्यों को इकट्ठा किया और डायरेक्ट डील करना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर बड़े व्यापारियों ने आईएएस को पैसा खिलाकर उनका गोदाम बंद करा दिया। फिर धीरू भाई ने पलटवार किया, सारा सामान उसी आईएएस ऑफिसर के घर में ले गए। कुछ ही देर में गोदाम फिर से खुल गया। 1966 में गुजरात में एक टेक्सटाइल मिल खुली। सरकार की स्कीम का फायदा उठाकर धीरू भाई ने विदेश से सामान मंगाया और एक नया ब्रांड लॉन्च किया, बिमल। कॉम्पिटिटर ने रिटेलर को धमकाया कि बिमल का सामान मत लो, लेकिन धीरू भाई ने रिटेलर को एक नया ऑप्शन दिया, अगर नुकसान हुआ तो हमारे पास फिर आना, मुनाफा हुआ तो खुद रख लेना। और यही बिजनेस स्ट्रेटेजी चल गई। एक ही दिन में देश भर में बिमल के 100 शोरूम खुले और ये देश का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। कंपनी का नाम पड़ा रिलायंस। धीरू भाई ने आजाद भारत का पहला बड़ा आईपीओ ले आए। 58,000 इन्वेस्टर ने पैसे लगाए। 1966 की एनुअल मीटिंग में इतने शेयर होल्डर आए, मुंबई में ऐसा कोई हॉल ही नहीं था कि एक साथ बैठ सके। फिर एक ग्राउंड में बैठ के मीटिंग हुई। 16 फरवरी 1986 धीरू भाई को पहला हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने कहा अगले 42 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है। होश आते ही धीरू भाई ने अपने बेटे मुकेश से कहा, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस स्ट्रोक से एक हाथ पैरालाइज हो गया, लेकिन 3 महीने की डाइट एक्सरसाइज से वो वापस ठीक हो गए थे। इसके बाद आया गोल्डन एरा। ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली पहली कंपनी बनी रिलायंस। 1996 में टेलीकॉम सेक्टर में आए। 1998-2000 में जामनगर में एक रिफाइनरी खोली, दुनिया की सबसे बड़ी। 6 जुलाई 2002, 69 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। पीछे छोड़ गया एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों तक चलेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, धीरू भाई अंबानी बहुत ही सिंपल जिंदगी जिए हैं और लोगों को मोटिवेट किए हैं। धीरू भाई अंबानी को लोग अपना आइडल मानते हैं। इसी बात में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।